Hello, good morning, guys. Welcome to my new YouTube channel, NMN Science Academy. My name is Nikhil Budori, and you can call me Nikhil. And I am a matric pass out student from CBSE board. This is the first video of my new YouTube channel. In this video, I will give you a just introduction to class 10 NCERT science chapter chemical reaction and equation. So my friends, without wasting any time, let's start today class. This is the first introductory part of chapter 1 chemical reaction and equation. So friends, again welcome to NMN Science Academy. My channel thought is come here for learning, not for exam. मतलब आप इस चैनल पर अगर आ रहे हैं तो कुछ सीखने के उद्देश्य से आइए, ना कि सिर्फ कोई एग्ज़ाम को पास करने के उद्देश्य या उसमें अच्छे मार्क्स लाने के उद्देश्य से। सो माय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आप जानते ही हैं, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। इसके अंदर आज हम क्या टॉपिक कवर करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर हम आज इंट्रोडक्शन कवर करेंगे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर का। सो माय फ्रेंड्स, आप मेरे सामने ये एक फ्लो शीट देख रहे होंगे जो मैंने आपके लिए बनाई है। इस फ्लो शीट के बेसिस पे मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा। आप फ्लो शीट को देख सकते हैं आराम से। गाइस, तो आपने यहाँ पे बनी फ्लो शीट तो देख ही ली होगी। आपको अगर ये फ्लो शीट का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, या फिर रहने दीजिए। मैं वैसे भी एक टेलीग्राम पे ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ अपने चैनल के नाम से। उसमें आप मुझसे कोई भी अपना डाउट क्लास के दौरान जो आपको समझ नहीं आया, डाउट क्लास में ही पूछ सकते हैं, पर अगर रह जाता है तो उस ग्रुप में ही पूछ सकते हैं। और उस ग्रुप में आपको मेरे क्लास के सारे नोट्स अवेलेबल होंगे, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सारी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको ये सब चीज़ें के कॉन्सेप्ट समझने में मदद करेगी और साथ साथ एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में भी मदद करेगी। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेशन। पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन होती क्या है? केमिकल रिएक्शन फ्रेंड्स, सो माय फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन होती क्या है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है विद न्यू प्रॉपर्टीज़, या फिर आप कह सकते हैं व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं एक प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, उनके बीच हुई हुई रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ केमिकल रिएक्शन का, आप उससे अच्छे से आप स्क्रीन पे एक एग्जांपल देख रहे होंगे। ये बर्निंग ऑफ कोल की रिएक्शन है, जिसमें आप देख रहे होंगे LHS साइड्स जो होते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो RH साइड होते हैं उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। तो माय फ्रेंड्स, जब मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे, जब कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है एज ए प्रोडक्ट। आप फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। एक मिनट में स्क्रीन। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। फ्रेंड्स, केमिकल इक्वेशन एक ऐसा मेथड है टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा मेथड जिससे हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी दो टाइप्स की होती है, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। आपको मैं दोनों का एक एक एग्जांपल देता हूँ, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन का। सो फ्रेंड्स, आप सामने ये एग्जांपल देख रहे होंगे। ये एग्जांपल वही है जो बर्निंग ऑफ कोल का ये एग्जांपल है, जिसको मैंने वर्ड्स की फॉर्म में लिखा है। तो वर्ड इक्वेशन का मतलब हुआ जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को वर्ड के बेसिस पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन।
और जब हम केमिकल सिंबल्स के बेसिस पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे कहते हैं हम केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल आपने ऊपर देखा था, मैं वापस आपको स्क्रीन दिखा। सो माय फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे ये दोनों इक्वेशन, ये है वर्ड इक्वेशन का एग्जांपल और ये है केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल। गाइस, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, जानेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट होते क्या हैं। रिएक्टेंट ऐसा सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है और प्रोडक्ट जो केमिकल रिएक्शन में फॉर्म्ड होता है। आप समझ गए होंगे कि रिएक्टेंट जो होते हैं केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, और प्रोडक्ट वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट से फॉर्म्ड होते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि जो सब्सटेंस के बीच जो ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और एक रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है और एक नया बॉन्ड फॉर्म्ड होता है उनके बीच। सो मेरे फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। पहली टाइप है कॉम्बिनेशन, दूसरी है डीकम्पोजिशन और तीसरी है डिस्प्लेसमेंट और चौथी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इन इक्वेशन रिएक्शन के अंदर कुछ सब रिएक्शन भी हैं, जैसे कॉम्बिनेशन के अंदर है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, और डीकम्पोजिशन के अंदर 3 सब इक्वेशन है रिएक्शन। पहली थर्मल, दूसरी इलेक्ट्रोलाइटिक और तीसरी और आखिरी फोटोलाइटिक। और फ्रेंड्स, 2 सप्लीमेंट्री रिएक्शन भी इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है जिसमें 2 सब्सटेंस कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। आई रिपीट, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे सामने 2 एग्जांपल देख रहे होंगे, ये दोनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब 2 सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है और H2O है, इसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम स्लेट लाइम के नाम से जानते हैं। स्लेट लाइम के नाम से सो माय फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट 2 सभी रिएक्शंस की, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। फ्रेंड्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। एक रिएक्शन जिसमें एक प्रोडक्ट के बनने के साथ हीट रिलीज होती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और जिस रिएक्शन में हीट अब्जॉर्ब होती है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इन दोनों रिएक्शन का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। 1 मिनट स्क्रीन चेंज कर दूँ। गाइस, तो आप सामने स्क्रीन पे ये एग्जांपल देख रहे होंगे। एग्जांपल मैंने अभी आपको कॉम्बिनेशन के अंदर बताया, ये एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। इस रिएक्शन में जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को, मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ, एक डायग्राम एक्टिविटी उसके ज़रिए से बताता हूँ। मान लीजिए आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में आपने कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया और फिर उसमें आपने थोड़ा सा वाटर ऐड किया धीरे धीरे। तो आप थोड़ी देर में जब बीकर को टच करेंगे तो आपको उसका टेम्परेचर इंक्रीज सा फील होगा। इसका मतलब उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब किसी रिएक्शन में हीट अब्जॉर्ब हो जाती है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख रहे होंगे, ये फेरस सल्फेट है। इसमें जब हमने हीट पास की
तो ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में टूट गया। सो माय फ्रेंड्स, आपने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिसमें हम एक रिएक्टेड सब्सटेंस को या रिएक्टेंट को तोड़ देते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, टू और मोर देन सिंपलर सब्सटेंसेस। द रिएक्शन इन विच a substance is broken into two or more than two simpler substances। जैसा कि आप इसका एक एग्जांपल मैंने अभी आपको लिखाया था, आप यहाँ देख सकते हो कि जो फेरस सल्फेट है वो जब हम उसमें हीट पास करते हैं तो वो क्या हो जाता है, टू और मोर सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है। सॉरी गाइस, मैं आपको अपनी रूफ पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ी हवा चल रही है यहाँ पे। तो गाइस, आप समझ ही गए होंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मीनिंग क्या है। द रिएक्शन इन विच अ प्रोडक्ट इज ब्रोकन इनटू टू और मोर देन सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके भी तीन सब रिएक्शंस हैं। पहली होगी थर्मल रिएक्शन, दूसरी इलेक्ट्रोलाइटिक और तीसरी फोटोलाइटिक। थर्मल रिएक्शन, जिस रिएक्शन में हमने हीट देके किसी सब्सटेंस को टू और मोर देन सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोकन करते हैं, उसे कहते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कि मैंने आपको अभी इसका एग्जांपल दिया था फेरस सल्फेट वाला। और दूसरी है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जब हम किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसको टू और मोर देन सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक करते हैं। और तीसरी और आखिरी है फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन जब हम किसी सब्सटेंस को सनलाइट प्रोवाइड करके उसमें सनलाइट पास करके उसको टू और मोर देन सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं, उसे कहते हैं हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सो गाइस, हम बात करेंगे अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। हमने अभी दो रिएक्शन पढ़ी हैं, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और उसके अंदर एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। आप इसके नाम से इसका मतलब समझ रहे होंगे कि डिस्प्लेस मतलब जगह बदलना, डिस्प्लेस करना। तो इस रिएक्शन में फ्रेंड्स होता क्या है, जो ताकतवर एलिमेंट होता है, ताकतवर एटम होता है एलिमेंट का, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और एक एक्टिविटी से आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप मेरे सामने स्क्रीन में ये एग्जांपल देख रहे होंगे जहाँ पे मैंने आपको दे रखा, ये है आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। इस रिएक्शन में जैसे आप देख रहे होंगे कि आयरन जो कि यहाँ पे अलग था और कॉपर जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन में था और कॉपर सल्फेट प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट था। और ये आप अगर रिचर साइड देखेंगे तो यहाँ पे कॉपर जो है अलग हो गया और आयरन जो है सल्फेट के साथ रिएक्शन करके फेरस सल्फेट बना लिया। फ्रेंड्स, आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। आपको एग्ज़ाम में ज़्यादातर कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट के कलर पूछे जाते हैं। तो कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू और आयरन सल्फेट का होता है ग्रीन। तो बात करते हैं इस रिएक्शन के बारे में। इस रिएक्शन में जो आयरन होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आप रिएक्टिविटी को चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। मैं आपको अगली वीडियो में आपको इसकी एक टेबल बना के दूंगा, रिएक्टिविटी टेबल, जिसको आपको लर्न करनी पड़ेगी, जिससे आप इनकी रिएक्टिविटी समझ पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इस रिएक्शन में आप देख रहे होंगे कि आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसने क्या कर दिया, कॉपर को उसके सॉल्यूशन से फेड आउट कर दिया, मतलब बाहर निकाल दिया, और क्या बना दिया, फेरस सल्फेट एज ए प्रोडक्ट। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक एक्टिविटी के जरिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा। ये एग्जाम्पल को समझते ही आपके दिमाग में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल छप जाएगा। ये एक्टिविटी है, मान लीजिए दो भाई बहन हैं, एक का नाम है
मोनू, और जो लड़की है उसका नाम है गीता। सो फ्रेंड्स, अब सोनू और गीता दोनों का मन टीवी देखने का करता है और एक ही समय में दोनों के फेवरेट सीरियल टीवी पे टेलीकास्ट हो रहे होते हैं। तो सोनू बोलती है, वो टीवी ऑन करती है सोनू और कुर्सी पे बैठ जाती है। वो टीवी देखने लग जाती है, तभी वहाँ पे मोनू आता है और बोलता है कि हटो हटो यहाँ से। सोनू गीता बोलती है कि नहीं, मेरे को अपना फेवरेट सीरियल देखना है। तो सोनू जो है 15 साल का होता है और जो गीता होती है वो 9 ईयर्स की होती है। तो ऑब्वियसली क्योंकि जो मोनू है वो गीता से बड़ा है तो ऑब्वियसली वो ताकतवर होगा। तो मोनू क्या करता है, गीता को ऐसे धक्का मार के कुर्सी से उठाने की कोशिश करता है। जैसा कि आप इस रिएक्शन को इस एक्टिविटी वाले एग्जाम्पल को उस रिएक्शन के एग्जाम्पल से रिलेट करके पढ़िए। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो सोनू है वो एक आयरन की तरह वर्क कर रहा है और जो गीता है वो एक कॉपर की तरह, और जो कुर्सी है वो सल्फेट की तरह। जो गीता और सल्फेट, जब गीता मीन्स मतलब कॉपर और सल्फेट मीन्स कुर्सी, जब साथ में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कॉपर सल्फेट बनाते हैं। और जो मोनू है जो कुछ से ताकतवर है, वो उसको हाई रिएक्टिव है, वो क्या करेगा, गीता को कुर्सी से डिस्प्लेस कर देगा। मतलब जैसे कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करा था और क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप ये एग्जांपल के जरिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ गए होंगे और आपको बहुत इजी भी लगा होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे और फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे। फिर आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये एग्जांपल, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कोई रिएक्शन जिसमें दो आयंस आपस में अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं रिस्पेक्टिव टू देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब जिस सॉल्यूशन में वो घुले होते हैं उसके रिस्पेक्टिव में अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस कर लेते हैं। सो इस फ्रेंड्स एग्जांपल में आप जैसे कि आप जानते हैं सोडियम पे प्लस का चार्ज होता है और सल्फेट पे माइनस का, और बेरियम पे प्लस का और क्लोरीन पे माइनस का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो आयंस होते हैं वो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं उनके सॉल्ट सॉल्यूशन के बेसिस पे। जैसा कि आप यह देख रहे होंगे, जो सोडियम है वो अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस करेगा और कोई नेगेटिव वाले के साथ अट्रैक्ट होके प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। जैसे सोडियम जो है बेरियम क्लोराइड में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना लेगा, और जो बेरियम है जो कि पॉजिटिव है वो क्या करेगा, सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बना लेगा जो कि एक प्रेसिपिटेट है। फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे कि जो प्लस प्लस है चार्जेस होते हैं वो आपस में रेपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। इस रिएक्शन को फ्रेंड्स प्रेसिपिटेट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो इस रिएक्शन में एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो है बेरियम सल्फेट जो कि एक प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि किसी रिएक्शन में फॉर्म्ड होता है, और जिस रिएक्शन में ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने अपनी सामने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे दो एग्जांपल लिखे हैं, एक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का और एक है रिडक्शन रिएक्शन का। तो फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बिल्कुल सिंपल है, इनमें कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, स्टूडेंट को बड़े इजी तरीके से समझ आ जाते हैं। ऑक्सीडेशन का फ्रेंड्स सिंपल मतलब है ऑक्सीजन का एडिशन होना। किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन के एडिशन होने को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, मतलब वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया, और जो प्रोसेस से वो ऑक्सीडाइज हुआ होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं रिडक्शन के बारे में।
रिडक्शन होती है जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और उसमें से ऑक्सीजन रिमूव्ड हो जाती है, तो उस सब्सटेंस को कहते हैं हम रिड्यूस सब्सटेंस। और जिस प्रोसेस के वजह से ये रिडक्शन प्रोसेस हैपन हुआ होता है उसे हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप रिएक्शन में देख रहे होंगे, जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया कॉपर में, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज हो गया H2O में, और यहाँ पे कॉपर जो है ऑक्सीडाइज हो गया कॉपर ऑक्साइड में। तो इस रिएक्शन को इसलिए हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन को कहेंगे हम रिडक्शन रिएक्शन। सो गाइस, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आज हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। अगले पार्ट में हम केमिकल रिएक्शन चैप्टर में क्लास में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे कि कैसे हम किन बेसिस पे हम बता सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन हुई है। तो अगली क्लास का टॉपिक क्या होगा फ्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सर फ्रेंड्स, शायद वीडियो ओवर करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं टेलीग्राम पे ग्रुप बना रहा हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और उस ग्रुप पे अपनी कोई भी क्वायरी या डाउट या कंप्लेंट आप मेरे को लिख सकते हैं। मैं आपके डाउट या कंप्लेंट को विद इन 24 आवर्स कंप्लीट करूँगा, सॉल्व करूँगा मीन्स। So thank you guys for watching. Please like and share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon to get notification.